अस्सलाम वालेकुम, you're वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट का दूसरा पैसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव टेंस। ये टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, आज हम वही डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और स्ट्रक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि डेफिनेशन सेम होती है, जो एक्टिव की थी वही पैसिव की भी डेफिनेशन होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ ऑनगोइंग एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मतलब ये जो डेफिनेशन है सेम है जो एक्टिव में थी, डेफिनेशन सेम रहती है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। तो देखें स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का पहले देखते हैं। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम इज़ एम आर लगाएंगे और फिर बीइंग लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आखिर में आ जाएगी। फिर नेगेटिव का देखिए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज़ एम आर आ जाएगा और फिर हमने नोट लगाना है और फिर बीइंग लगाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, इज़ एम आर नोट और फिर हमने बीइंग लगाना है और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इज़ एम आर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है जिस पे काम हो रहा है, फिर हमने बीइंग लगाना है और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, इज़ एम आर शुरू में लगाएंगे, फिर आप बीच में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर बीइंग लगाना है। कुछ लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, इज़ एम आर के फ़ौरन बाद आप जो है नहीं लगाएंगे बीइंग। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर बीइंग लगाना है और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम स्ट्रक्चर के अंदर कैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है, इंतज़ार करने वाला मौजूद नहीं है तो इसलिए ये पैसिव है। अब जुमले के आखिर में रहा है आ रहा है। देखें आइडेंटिटी एक्टिव पैसिव की सेम होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ भी रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक्टिव था वहाँ भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे जुमले आ रहे होते थे। तो आइडेंटिटीज़ वगैरह सेम होती हैं एक्टिव और पैसिव में। ठीक है, अच्छा इस पहले जुमले में गलती से इंग्लिश में शी लिखा गया है, तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है, होना चाहिए यू आर बीइंग वेटेड। यू आर बीइंग वेटेड, तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, शी लिखा गया है, अगर शी होता तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है, शी इज़ बीइंग वेटेड। नंबर 2 सेंटेंस देखें, तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है। अब बेइज्जती करने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, यू आर बीइंग इंसल्टेड, यू आर बीइंग इंसल्टेड, यू शुरू में ऑब्जेक्ट आ गया, आर बीइंग लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग इंसल्टेड। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। गाने नहीं गाए जा रहे हैं, गाने नहीं गाए जा रहे हैं, सॉन्ग्स आर नॉट बीइंग संग। सॉन्ग्स लगाया हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे, आर नॉट बीइंग हेल्पिंग वर्ब और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ यही है कि आर के बाद नोट पहले लगाना है और फिर बीइंग लगाना है आपने, मतलब आर बीइंग नोट नहीं कहना आपने, आर नोट बीइंग कहना है जो ज़्यादा प्रॉपर लगेगा। उसके बाद सेकंड देखें आप, नेगेटिव, इन किताबों का मुताला नहीं किया जा रहा है, मतलब पढ़ी नहीं जा रही हैं, इन किताबों का मुताला नहीं किया जा रहा है। दीज बुक्स आर नॉट बीइंग रेड, दीज बुक्स आर नॉट बीइंग रेड। अच्छा, ये मैं रीड को रेड पढ़ रहा हूँ क्योंकि थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम ही होते हैं लेकिन आपने रेड पढ़ना है उसको। दीज बुक्स आर नॉट बीइंग रेड। उसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या मुझे पुकारा जा रहा है, एम आई बीइंग कॉल्ड, क्या मुझे पुकारा जा रहा है, एम आई बीइंग कॉल्ड। एम लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है आई, फिर हमने बीइंग लगाना है और आखिर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल्ड, एम आई बीइंग कॉल्ड। उसके बाद आखिरी जुमला देखिए, क्या उसका मुआयना किया जा रहा है, क्या उसका मुआयना किया जा रहा है। इज़ ही बीइंग एग्जामिन्ड, इज़ ही बीइंग एग्जामिन्ड,
इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर बीइंग लगाया और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ही बीइंग एग्जामिन्ड। तो ये था प्रेजेंट का दूसरा पैसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव टेंस भी कह सकते हैं। इसका आज हमने इस्तेमाल सीखा है और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियोस आप रोज़ाना चाहते हैं इंग्लिश के हवाले से तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाऊं। और अगर आप एक्टिव टेंसेस चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एक्टिव टेंसेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आपको सारे एक्टिव टेंसेस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।